दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूलां वाला, दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूलां वाला, प्यारे मां दोवें रखी सलामत रूहां दा रखवाला, प्यारी मां दोवें रखी सलामत रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला। अपने हाथों को उठाइए, सब हजूरी दे वाल अपने मन लगाइए, उसकी आराधना करिए मिलके। पाक खुदा, पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रस्ता विखाविया की, पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रस्ता विखाविया, हो के तेरे हो के तेरे दास प्रभु जी उड़ जाए विच आकाश, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास गई, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, जो विश्वास कर देने वो बनने यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने वो बनने यीशु दे दास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। 12 साल दी रोकण वांगू मैं विश्वास वधाउणा, 12 साल दी रोकण वांगू मैं विश्वास वधाउणा, वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नूं हथ लाउणा, हाँ वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नूं हथ लाउणा, जो पल्ले नूं हथ लाउंदे ने हो जांदे ने पार, जो पल्ले नूं हथ लाउंदे ने हो जांदे ने पार, जो विश्वास करदे ने वो बनने यीशु दे दास, जो विश्वास करदे ने वो बनने यीशु दे दास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना ये विश्वास। यीशु
तन लगा के वचन सच्चाई दा दर्शन दिखा दे, वचन सच्चाई दा दर्शन दिखा दे। मेरी जिंदगी दा है तू ही निशाना, मेरी जिंदगी दा है तू ही निशाना। सदा तेरी वडियाई करदा रवा मैं, मेरे प्रभु मेरी हो दुआ है। मर्जी तेरी पूरी करदा रवा मैं, तू अपनी दया मैनू बचाया। तू अपनी दया नाल मैनू बचाया, मेरे बदले सूरी ते खून बहाया, मेरे बदले सूरी ते खून बहाया। मेरी जिंदगी दा है तू ही ठिकाना, मेरी जिंदगी दा है तू ही ठिकाना। सदा तेनू प्यार में करदा रवा मैं, मेरे प्रभु मेरी हो दुआ है। मेरे प्रभु मेरी दुआ है, मर्जी तेरी पूरी करदा रवा मैं देवा की मिसाल दी ओ बड़ा बेमिसाली, जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमा दे। अपने हाथों उठा के गई मैं देवा की मिसाल दी ओ बड़ा बेमिसाली, जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमा ले, जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमा ले। ना ओदी जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदी जिहा कोई ना कोई होना। तू आवा मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, तू आवा मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। ना ओदी जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदी जिहा कोई ना कोई होना। जी होवे मैं तो भूल कोई ओ कर देता माफी, लगोदा धोके मैनू कर देता साफी। जी होवे मैं तो भूल कोई ओ कर देता माफी, लगोदा धोके मैनू कर देता साफी। जे होवे मैं तो भूल कोई ओ कर देता माफी, लगोदा धोके मैनू कर देता साफी। मैं प्यार मसीहा दा दिलों दी भुलाना गई, मैं प्यार मसीहा दा दिलों दी भुलाना। ना ओदे जिहा कोई ना कोई
मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना दीजिए कोई ना कोई होना। जी होवे में तो भूले कोई उतारे देता माफी, लगूदा तो कि मैनू कर देता साफी। ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। हो के तेरे दास, हो के तेरे दास प्रभु जी उठ जाइए विच आकाश। ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूला वाला, दे विश्वास संपूर्ण सानू नबी रसूला वाला। प्यारी मां तो में रखी सलामत रूहां दा रखवाला, प्यारी मां तो में रखी सलामत रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला, रूहां दा रखवाला। पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रस्ता विखाविया, पाक खुदा सानू बाहों फड़ के रस्ता विखाविया। हो के तेरे दास, हो के तेरे दास प्रभु जी उठ जाइए विच आकाश। ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। मिलके गाइए। ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। हो के तेरे दास, हो के तेरे दास प्रभु जी उठ जाइए विच आकाश। ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास यीशु जी सानू, ऐसा दे विश्वास। तेरे बिना मैं तुरया नहीं हो जाना, तेरे बिना मैं तो चलिया नहीं जाना। अपने हाथों को उठा के तेरे बिना, तेरे बिना मैं तोरे नहीं हो जाना, तेरे तो बिना मैं तो चले नहीं जाना, तेरे तो बिना मैं तो रहा नहीं हूँ जाना, तेरे तो बिना मैं तो चले नहीं जाना, तेरे नाल ही मेरा जहान वसदा, तेरे नाल मेरा जहान मेरा वसदा, तेरे नाल ही मेरा जहान हैगा वसदा, तेरे तो बगैर मैं तो चले नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो चले नहीं जाना,
तेरे तो बिना मैं किसे कम दाना, तेरे तो बगैर मैं किसे कम दाना, तेरे तो बगैर मैं किसे कम दाना, तेरे तो बगैर। अपने हाथों को उठा के वर्शिप करो सब जन मिलके, सब घुटनों पर आके वर्शिप करो। तेरे तो बिना मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बिना सावी लेने औखे ने, 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 तेरे तो बिना मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बिना मैं तो खलोया भी नहीं जाना, तेरे तो बगैर मिलके बोलिए, धन्यवाद नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो खलोया भी नहीं जाना, तू है ते आसाएं नहीं ते कुछ भी नहीं, तू है ते आसाएं नहीं ते कुछ भी नहीं, तेरे तो बिना मैं तो चलिया नहीं जाना है, तेरे तो बिना मैं तो चलिया नहीं जाना, सच दसा रब्बा हुण प्यारी तेरे नाल हो गया, सच दसां रब्बा प्यार तेरे नाल हो गया, की करा जी नहीं हुंदा प्यार तेरे नाल हो गया, की करा जी नहीं हुंदा प्यार तेरे नाल हो गया, अखा तो पट्टी उठ गई, अठा तो पट्टी उठ गई, हुण जदों मैं अखां खोलां तैनू बस देखदा, हुण जदों अखां खोलां तैनू बस देखदा, जदों अखां खोलां बस तैनू हुण देखदा, हुण जदों अखां खोलां तैनू बस देखदा, तेरे तो बिना जिया नहीं हो जाना, तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बिना ठीक है सब अब अपने हाथों को उठा के प्रभु का आत्मा को छू रहे जाना, तेरे तो बिना चलिया नहीं जाना, तेरे तो बिना मेरे बाग सुने पे ने, तेरे तो बिना तेरे तो बिना मेरे बाग सुने पे ने, जद तू आया ओ फलदार होए ने,
जद तू आया फलदार होए ने, तेरे तो बिना मैं तो हसिया नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो हसिया नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना। हाँ तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना, दुनिया तो वखरा होके चल मैं सकदा, पर तेरे तो वखरा होके चलिया नहीं जाना। हाँ दुनिया तो वखरा होके चल मैं सकदा, पर तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बिना मैं तो चलिया नहीं जाना, तेरे तो बगैर मैं तो चलिया नहीं जाना। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, द गॉड, द ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके घरों के ऊपर उतरे। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आके महसूस करो सामर्थ को। मैं फायर को देख रहा हूँ, अनॉइंटिंग को देख रहा हूँ, दूतों को देख रहा हूँ आपके ऊपर एक्टिवेट होते। ये वर्ड काम करो छोटे। मैंने कहा मैं स्वर्ग दूतों को एक्टिवेट होते देख रहा हूँ आपके ऊपर, एंजल्स को मैं आपके ऊपर एक्टिवेट होते दिख रहा हूँ। परमेश्वर का मस आपके ऊपर एक्टिवेट हो रहा है राइट नाउ। इतनी बड़ी आशीष मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ, इतनी बड़ी मैं सामर्थ आपके ऊपर देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में परमेश्वर बातें कर रहे हैं आपसे। प्रभु की ग्रेस को मैं देख रहा हूं आपके ऊपर, बंधनों को तोड़ने वाली ग्रेस, आत्मा में मजबूत करने वाली ग्रेस, आपको पावरफुल बनाने वाली ग्रेस, आपको पवित्र करने वाली ग्रेस, आपको एक मजबूत विश्वासी बनाने वाली ग्रेस मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। इन वचनों को शेयर करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इन वचनों को सुनने के बाद आप इस वचनों को शेयर करेंगे लोगों के साथ। आज का वचन जो है आपके हृदय को ऐसा बदलने जा रहा है, क्योंकि ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया था, तो मैंने कहा इस सुनने के बाद आपके हृदय बदलने जा रहे हैं। इसको शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपकी बॉडियों को टच कर रहा है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस वचन से आज लोग आशीष पाए। क्या खरम सो भी नहीं लाला, आपकी बॉडी को पवित्र आत्मा पूरी नीति के साथ टच करे, पूरी तरह आपकी बॉडी को टच करे पवित्र आत्मा, पूरी तरह आपकी बॉडी को हील करे पवित्र आत्मा, कि आप इन वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये वचन आपके हृदय में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु का आत्मा आपको टच करे, प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। आज की रात आप छुड़ाए जाएं, आपका छुटकारा हो आज की रात यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे साथ पिता, मेरे हृदय को साफ कर, मैं वचन को सुनने के लिए आज तैयार हूँ। मुझे पवित्र कर मेरे पिता। इन वचनों को सुनने के बाद मैं सेम न रहूं। मैं तेरे वचन का आदर करता हूँ, तो मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। मैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दूंगा आज तेरे वचनों को सुनने के बाद। मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आपको एक बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। आज मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक पावरफुल ब्लेसिंग्स। सबसे पहले जोर से तारीफ करें खुदा के लिए, जोर से, जोर से, इससे भी ज्यादा जोर से, जितना जोर लगा सकते हो उससे भी ज्यादा। प्रभु की आवाज में आप सबका स्वागत है।
आपको मेरी आवाज़ राइट नो ठीक पहुंच रही है तो आप मेरी टीम को लिख दें कि आवाज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का कलाम आपके हृदय को बदलने जा रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज राइट नो, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार आपको बचाने का फैसला किया है। जब परमेश्वर का वचन आएगा तो वो आपको छुड़ाएगा। वचन क्या करेगा? आपको छुड़ाएगा। आज का वचन आपको एक आपके हृदय को साफ करने के लिए प्रैक्टिकल। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, जब प्रभु ने मुझसे बात की, तो इसे समझने के लिए आपको एक पावरफुल दिमाग चाहिए, एक बुद्धि चाहिए कि आप इसको समझ पाएं, कि शैतान के चाल को हम समझ पाएं, शैतान की प्लान को समझ पाएं, शैतान की योजना को समझ पाएं कि वो कैसे प्लान करके हमें गिराना चाहता है। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनके ऊपर कभी हम ध्यान नहीं देते। एक मैं वचन आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, पर वो पाप हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। पर सबसे पहले पहला पत्रस उसका 1 चैप्टर उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। उसके बाद गलातियाँ उसका 4 उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। दोनों वचनों को हमें पढ़ना है आज, क्योंकि इन दोनों वचनों से हमें क्लियर साफ सुनना है कि प्रभु का वचन हमें किस दिशा की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि आज की रात जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है ना, ये मैंने कहा मैं इतना चाहतमंद हूँ आज आपको वचन देने के लिए। मेरी आत्मा इतनी तैयार है आपको वचन देने के लिए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे शब्द कम हैं इन बयानों को करने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझसे बात की थी तो मैं हैरान था कि परमेश्वर आप इतना डीप सोचते हैं अपने लोगों के लिए, इतना गहरा सोचते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी बंदा नाश हो, कोई भी पाप में चला जाए, कोई भी अंधकार की शक्तियों के नीचे चला जाए। आप परमेश्वर छोटे से बड़ा काम करने की ताकत रखते हैं। छोटी छोटी बातों को भी आप नोटिस करते हैं कि शैतान को कोई भी मौका ना मिल पाए कि वो आत्मा को, रूह को खराब कर सके। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आप अपने लोगों को आज वो वचन के अनुसार आप इनको छुड़ाएंगे, इनको बरकत देंगे, इनको आज़ाद करेंगे। आमीन। पढ़े वचन। सगों जिवें तुहाडा सदन वाला पवित्र है, तुसी आप भी उसी तरह अपनी सारी चाल विच पवित्र बनो। इस जगह में लिखा आगे, क्यों जो ये लिखिया होया है, तुसी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हाँ। अते क्या लिखा है कि अपनी सारी चाल में तुम क्या बन? पवित्र बन। आधी चाल में नहीं। आगे लिखा जैसे मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं। पतरस ने इसको लिखा, इस गवाही को, परमेश्वर के वचनों को पतरस ने लिखा आत्मा के द्वारा। अपनी सारी चाल चलन में, प्रभु ने कहा अपने सारे चाल चलन में तुम्हें पवित्र होना है, तुम्हें पवित्र बनना है। जैसे मैं पवित्र हूँ, प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम्हें, मैं तेरे सारे चाल चलन में तुम्हें क्या देखना चाहता हूँ? पवित्र देखना चाहता हूँ। तो ये पवित्रता ही आपको कैसे मिलेगी? कैसे इस पवित्र आत्मा, कैसे इस पवित्रता को आप हैंडल कर पाएंगे? कैसे आपको पता लगेगा? कैसे आपको अपनी जजमेंट करनी है? कैसे इस चीज़ को समझना है? क्योंकि इस एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वचन को कम से कम मुझे 3 पार्ट में इसको देना है आपको। आज दूंगा, कल मिलेगा, उसके बाद आपको संडे वचन भी मिलेगा। क्योंकि ये वचन इतना डीप है, इसको इतना समझना, इसको समझने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइमिंग चाहिए, समय चाहिए।
क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे आज। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम्हें सारे चाल चलन में पवित्र होना है। इस जगह पर कोई 50% नहीं लिखा गया, 100% पूरा 100%। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं 100% पवित्र हूं वैसे तुम्हें भी अपनी चाल चलन में 100% पवित्र बनना होगा। ओके, अब हमें एक चीज को नोटिस करना है, क्या हम पवित्र हैं या हम अनपवित्र हैं? क्या हम अनपवित्र हैं या पवित्र हैं? हमें क्या करना है? अपने आप को जज करना है, अपने आप को चेक करना है कि हम पवित्र हैं या अनपवित्र हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें? उसके लिए हमें कुछ प्लान करने होंगे, कुछ विचारें करनी होंगी, कुछ सोचना होगा, क्या हम पवित्र हैं या अनपवित्र हैं। जैसे एक बीमारी की जांच होती है, टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, स्कैनिंग्स होती हैं। एक बीमारी की जितना जांच का सही पता ना लगे कि ये बीमारी है क्या, इलाज नहीं शुरू हो सकता। बीमारी को ढूंढने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। जब उन टेस्ट को क्लियर होता है उसमें भी कौन सी बीमारी है, उस वक्त आइडिया नहीं लगा सकते हम। तो कहने का मतलब है कि जितना जग आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे, मेरे अंदर कौन सी कमी काम कर रही है, कौन सा पाप मेरे अंदर काम कर रहा है, फिर वो काम जो पाप आपके अंदर काम कर रहा है, फिर उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो फिर जाके आपको पता लगेगा कि असली मेरे अंदर पाप है। मैं पूरी तरह राइट नो पवित्र नहीं हूँ, मतलब मैं पवित्र नहीं हूँ, अनपवित्र हूँ। मतलब मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं अभी पवित्र नहीं हूँ पूरी तरह, अभी मैं अनपवित्र हूँ। इस टॉपिक पर हमें आज बात करनी है कि क्या तुम पवित्र हो या अनपवित्र हो। हम प्रभु में तो आ चुके हो, क्या हमारा सारा चाल चलन पवित्र है या अभी भी हमारे अंदर कमियां हैं? उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। उसकी जांच करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक आप खुद उसकी जांच कर सकते हैं, दूसरा है परमेश्वर जो आपकी जांच कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो आपके हृदय तक, आपके मन तक पहुंच सकता है, आपके हृदय तक पहुंच सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है हृदय को जांचने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके हृदय की जांच कर सकता है। दूसरे इंसान आप हैं जो आप अपने हृदय की जांच कर सकते हैं। तीसरा बंदा कोई भी आपके हृदय की 100% जांच नहीं कर सकता। कोई मैन ऑफ गॉड है या आत्मक कोई पास्टर है, प्रॉफिट है, वो जा सकता है, हद से हद 20% जा सकता है, 10% जा सकता है। वो आपकी कुछ जानकारी, कुछ जांचें आपकी नोटिस कर सकता है, पर वो फुल 100% आपको चेक नहीं कर सकता, 100% आपको नोटिस नहीं कर सकता, 100% आपकी कमियों को निकाल कर बता नहीं सकता। इसीलिए आपको खुद अपने हार्ट को, अपने मन को खुद चेक करना है कि मैं पवित्रताई में हूं या अनपवित्रताई में हूं। इसके लिए तुम्हें अपनी जांच करनी होगी। सबको, मुझे पास्टर भी देख रहे हैं, मुझे यूथ भी देख रहा है, मुझे टीम भी देख रही है। आज का वचन खास मेरे लिए भी बहुत खासियत है कि क्या प्रभु ने जब मुझे वचन दिया था तो उसमें बहुत छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर ने मुझे गाइड किया था। क्या ये वचन जो सुनते हैं आप, क्या इसकी पालना करते हैं या नहीं करते? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या तुम पवित्र हो या तुम अनपवित्र हो? कि तुम्हारे पास पवित्रताई है या अनपवित्रताई? अनपवित्रताई होते हुए तुम अपने आप को पवित्र तो नहीं कह रहे कि मैं प्रभु में हूं, मैं पवित्र हूं, तो हो अनपवित्र। तुम्हें अपनी जांच करनी होगी, क्योंकि तुम 100% अपने आप को जांच कर सकते हो, अपनी जांच कर सकते हो। दूसरा है परमेश्वर जो तुम्हारी जांच कर सकता है। और तो किसी को कुछ पता नहीं होगा कि आप क्या करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपकी सोच में क्या चल रहा है। अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए, हमें इस पाप को पकड़ने के लिए क्या करना होगा
कि हम पवित्र है या नहीं हैं, इसके बीच बहुत सारे बड़े बड़े रोल हैं। एक मैन ऑफ गॉड का बहुत बड़ा रोल है, पास्टर का, कि आपका जो अगुआ है, आपका जो टीचर है, जो आपको सिखा रहा है, उसका रोल आपकी जिंदगी में बहुत खास है। क्या आपने अपनी लाइफ में, क्या आपने एक सही अगुए को चुना है? ये सबसे पहली पौड़ी है आपकी, पहला कदम जिसको कहते हैं। क्योंकि जे आपने किसी अन्य अगुए को चुन लिया तो कहते अन्ना अन्य को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो भी खड्डे में जाएगा, आप भी खड्डे में जाओगे उसके पीछे। पहला पॉइंट आपको पकड़ना है, पहली चीज होनी चाहिए कि आपका अगुआ क्या परमेश्वर की तरफ से सिलेक्ट किया हुआ है, परमेश्वर की तरफ से आपको दिया गया है। जब आपका अगुआ आपको मिल गया तो फिर उस अगुए को, उसके द्वारा परमेश्वर को फॉलो करना, मतलब कैसे फॉलो करना, कि जैसे परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है। बाइबल में लिखा, जे मेरे सुने को, मेरे जो जिसको मैं गाइड करता हूँ, जिसको मैं, मेरे दास को सुनेगा, मुझे सुनेगा, जो मेरे दास को रद्द करेगा वो मुझे रद्द करेगा। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बात करने का फैसला किया है इस पृथ्वी पर, तो वो अपने दास के द्वारा ही इस पृथ्वी पर बात करेगा। इस पॉइंट को समझना है। अब मुझे पवित्र बनने के लिए, अनपवित्र बनने के लिए, मैं जो अनपवित्र हूं तो मुझे पवित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे एक सही अगुए की ज़रूरत है, जो मुझे एक गाइड कर सके, मुझे सिखा सके, लालच से बाहर निकाल सके, तो मुझे पवित्रताई का रास्ता दे सके, सिखा सके, मुझे गाइड कर सके कि पवित्रताई क्या है, पवित्रताई कैसे होगी, पवित्रताई कैसे करनी है, पवित्रताई कैसे कर सकते हैं, पवित्रताई के कौन से पॉइंट हैं, कैसे कैसे हमें शैतान की चाल को पकड़ना है, वो सिखा सकता है आपका अगुआ। सबसे पहले तो आपका गुरु, आपका मतलब अगुआ जड़ाया, वो बहुत मैटर करता है आपकी ज़िंदगी में। ये तो आप 100% अपने आप को पवित्र चाहते हैं कि 100% मैं प्रभु की उस पवित्र चाल में चलूं, क्योंकि चाल को निखारने, जो कहते, जो चरवाहा होता है, भेंट चारने वाला, रखवाली तो उसके पास है, उसकी जिम्मेवारी होती है। सबसे बड़ी बात है कि आपका अगुआ जिम्मेवार होना चाहिए, आपका अगुआ केयरफुल होना चाहिए, वो आपके लिए जागने वाला होना चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा है कि मुझे पीड़ाएं, मुझे दर्द है, मुझे इस चीज़ की मुझे बहुत बोझ है कि मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के रूप में बदल जाओ। क्या अगुआ आपके लिए, आपका अगुआ आपके लिए बोझ रखते हैं? क्या आपका अगुआ आपके लिए केयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या वो आपकी पवित्रता के लिए परमेश्वर से वचन मांगते हैं? क्या वो आपकी पवित्रता के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या वो आपकी सेवा में पूरी तरह खड़े हैं? इन चीज़ों को आपने पहले नोटिस करना है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास, जो तो हमारी चर्च की मेंबरशिप है, मैं उनसे हट के दूसरे लोगों को बात कर रहा हूँ कि जे आपने अभी तक, जे आपको लग रहा है कि कोई, आपको पहली बात है कि आपको सही चीज़ को सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आपका अगुआ जो है, जो सिखाने वाला है, उसको जो आपने सही सिलेक्ट किया, या उसको सही तरीके से फॉलो किया, जो उसके द्वारा प्रभु बात करता है, तो फिर जाके आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, तो चेंजिंग आएंगी, फिर जाके आप अपने आप को बदल पाएंगे। क्योंकि वो अब प्रेशर अप करेगा आपके ऊपर, वो आपसे वही चीज़ मांगेगा जो परमेश्वर को चाहिए आपसे। वो परमेश्वर के सामने जाएगा सिर्फ उस बात के लिए जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपका नुकसान नहीं चाहेगा आपका अगुआ। वो आप हर दिशा से आपको ब्लेस करना चाहेगा। वो परमेश्वर से हमेशा मांगेगा कि परमेश्वर इनको सारी दिशा से भी ब्लेस कर, पर परमेश्वर उसको खास इस चीज़ के लिए तैयार करेगा कि मेरी संगत को, मेरे लोगों को क्या कर, पवित्र कर, इनको पवित्रता का वचन दे, इनको साफ सफाई का वचन दे, क्योंकि इनको साफ करना है, इनको पवित्र करना है, इनको पूरी तरह तैयार करना है। जैसे हमें प्रभु गाइड करते हैं, ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभु जोर लगाते हैं पवित्रताई के लिए, कि इनको पवित्रताई, खुद भी पवित्रताई में रहना है, इनको भी पवित्रताई में रखने के लिए गाइड करना है। इसीलिए आज का वचन इतना आपके लिए पावरफुल है कि परमेश्वर आपके लिए कितना अच्छा सोचता है,
इस चीज को नोटिस करना है। ओके, पहली बात है कि परमेश्वर ने आपको अगुआ दिया। जो अगुआ परमेश्वर ने आपको दिया वो आपको क्या वो सच्चाई दे रहा है, आपको वो सिखा रहा है पवित्रता? क्या वो पवित्रता की बातें आपके साथ करता है? क्या उसके दिमाग में, उसके विचारों में ये चल रहा है कि आप एक लालची कलीसिया ना बने, आप एक पवित्र कलीसिया बने क्योंकि आप स्वर्गराज के लिए तैयार हो जाएं? आपके पास्टर ने कि आप पास्टर के अपने माइंड को पढ़ सकते हैं, उनकी प्रीचिंग सुनते हैं, जब उनको आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हमारे पास्टर का व्यू क्या है, कि हमारा पास्टर प्लान कौन सा कर रहा है, कौन सा प्लान हमारी ज़िंदगी में पास्टर कर रहे हैं, परमेश्वर का प्लान क्या है हमारी ज़िंदगी में। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपका यही है कि आपका जो अगुआ है, आपका जो पास्टर है, वो पूरी तरह आपका चुना हुआ, मतलब परमेश्वर का चुना होना चाहिए। दूसरी बात है वो परमेश्वर की तरफ से होना चाहिए, परमेश्वर का वचन उसके साथ होना चाहिए। तीसरी बात है आपने इस चीज़ को समझना है कि वो मेरे लिए कितना काम कर रहा है, वो मेरे लिए बोझ रखता है क्या, क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, क्या मैं उन्हें सचमुच उससे सुनना है कि क्या उसको सुनने से मेरी पवित्रता आएगी? तो राइट नो आएगी। जे परमेश्वर की तरफ से एक अगुआ चुना गया है, एक नबी चुना गया है, तो आपको पवित्रता मिलेगी, आपको 100% पवित्रता मिलेगी। हालेलुया। अपने इस बात को समझना है, पूरी तरह इस बात को समझना है, तो इस चीज़ को फॉलो भी आपने करना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो, 1 मिनट मन के लिए प्रार्थना करो, 1 मिनट होके प्रार्थना करो। जीसस नेम, राइट नो, जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पिता जो वचन मैं सुन रहा हूँ मुझे 100 गुना फल दे, जीसस नेम। उठाओ, अपने कैमरे में आओ, जीसस नेम, जीसस नेम, राइट नो, जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ राइट नाउ जीसस नेम। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर जो वचन मैं सुन रहा हूँ इसको 100 गुना फल देना, मुझे इसकी 100 गुना आशीष देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ, आमीन। ओके, मैं खड़ा होकर वचन सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कंफर्टेबल जब महसूस नहीं कर रहा हूँ कुर्सी के ऊपर वचन सुनाने में। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको गौर से सुनना है आपने। कम कर कीबोर्ड को। पवित्रताई तो पवित्रताई, क्या मैं पवित्र हूं या मैं अनपवित्र हूं, उसके लिए अपने आप को चेक करना, अपने आप को नोटिस करना है। जैसे मैंने कहा था कि पास्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, आपके अगुए का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक पास्टर ही आपको एक सही दिशा सिखाएगा, एक सही गाइडेंस सिखाएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, दूसरी बात है जब आपको एक मैटर मिल गया, आपको अगुआ मिल गया, उसके बाद आपने अगुए को फॉलो करना है अच्छे तरीके से। छोटी छोटी बातों को आपने नोटिस करना है। जब छोटी छोटी बातों को आप नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगना शुरू होगा कि मैं पवित्र हूं या अनपवित्र हूं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है भी हम प्रभु में चल रहे हैं, चलते तो वो प्रभु में हैं पर चाल चलन पवित्र नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा, पतरस ने कहा कि तुम्हारे चाल चलन को परमेश्वर पवित्र देखना चाहता है कि तुम सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। क्यों सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ? मतलब कि जैसे प्रभु पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। आमीन, बोलो साथ में, क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। हालेलुया, जोर से बोलो, जोर से तारीफ करो सब जन मिलके। अपने चाल चलन में पवित्र हो जाओ जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। एक पवित्रता ही नहीं, 2 पवित्रता ही, मतलब 25% नहीं, 90% नहीं, 100% बाइबल कहती तुम्हें पवित्रता ही में रहना है। तुम पवित्र बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर पवित्र है। तो तुम्हें चाल चलन में अपने सारे चाल चलन को क्या करना है? पवित्र करना है।
आज गलती कहाँ हो रही है? हम बड़े बड़े पाप को समझते हैं कि बड़ा पाप है, छोटे पाप को कभी समझते नहीं है। तो क्या होता है कि छोटे छोटे पाप को शैतान इकट्ठा करके आपके खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग रच रहा है। छोटे छोटे पाप को इकट्ठा करके शैतान एक बड़ी प्लानिंग रच रहा है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को छोड़ देते, ध्यान नहीं देते उनके ऊपर। जब मुझे प्रभु ने सिखाया था आज, तो प्रभु ने मुझे पहले कहा था कि कलीसिया का सिखाने वाला सबसे ब्लेस होना चाहिए। उसका ध्यान कलीसिया को पवित्रताई के चाल चलन के ऊपर चलने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो पवित्रताई में, वो सिर्फ पवित्रताई में लोगों को तैयार करे, स्वर्गराज के लिए लोगों को तैयार करे। यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, सारी जाति में जाके प्रचार करो। प्रभु ने कहा था जाओ स्वर्ग का राज करीब है, प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा था प्रचार करो क्योंकि स्वर्ग का राज करीब है। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग राज जाना है, स्वर्ग राज का प्रचार करो कि स्वर्ग का राज करीब है। स्वर्ग राज जाने के लिए हमें चाहिए पवित्रताई, अनपवित्रताई नहीं, कम पवित्रताई नहीं, हमें चाहिए फुल पवित्रताई, 100% पवित्रताई चाहिए, 100% पवित्रताई चाहिए। छोटी मोटी पवित्रताई से बात नहीं चलेगी, 10 बातों को अच्छा करने से बात नहीं चलेगी। प्रभु ने कहा तुम्हें अपने सारे चाल चलन में तुम्हें क्या होना है? पवित्र होना है। इसके लिए हमें काम करना है कि हमें अपने सारे चाल में, अपनी सारी चाल चलन में अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को जज करना है, अपने आप को चेक करना है कि जब बीमारी का पता लग जाए, जब उसकी जांच होती है तो बीमारी का पता लग जाए, तो सही टाइम पर जब बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज हो सकता है मेडिसिन के साथ। तो सही टाइम पर, राइट नो, आज सही टाइम पर आपको अपने पाप को अंदर से पकड़ लें तो उसका उपाय हो सकता है। उस पाप को वचन के अनुसार, प्रार्थना के द्वारा वचन के अनुसार उस पाप को आपके जीवन से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आप क्या हो जाओगे? अपने चाल चलन में पवित्र हो जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर पाप में मर गए, बीमारी की हद बाहर से ज्यादा हो गई, वो बीमारी पकड़ में ना आई तो मृत्यु, जे आपका जीवन जल्दी जल्दी आपने पाप को पकड़ लिया, जल्दी, राइट नो, जल्दी आपने पाप को पकड़ लिया तो मृत्यु आपका जीवन नहीं है, आपका हिस्सा नहीं होगी मृत्यु। नहीं तो बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, साफ बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। जे तुम पाप करोगे तो मृत्यु 100, शारीरिक मृत्यु तो है ही है, उसका तो कोई मतलब उसके विषय पर तो मैं राइट नो कहता हूँ कि मरना तो सब ने, कोई बड़ा है छोटा है, जो पवित्र है उसको भी मरना है, अनपवित्र है उसको भी मरना है, पापी है उसको भी मरना है, सबको मरना है, शरीर में तो सबने मरना है। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी मौत की। जे तुम पाप में हो तो बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। जे तुम पवित्रताई में हो तो फिर तुम्हें कोई डर नहीं है। तो तुम्हें पवित्रताई में रहना है। कैसे रहना है? तुम्हें अपने आप को चेक करना है, रोज करना है, डेली करना है। तुम्हें रोज अपने काम, पवित्रताई के ऊपर काम करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज करीब है, ऐसा वचन में लिखा है। जाओ दुनिया को बताओ कि स्वर्ग का राज करीब है। करीब का मतलब करीब, दूर नहीं है। ऐसा मत सोचो जैसे 5 कवारियां थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, दूल्हा भी लेट है, तो 5 रेडी थी, तेल उनके पास था, मसाला उनकी जल रही थी। तो बाइबल कहती है 5 तैयार नहीं थी, 5 तैयार थी, दूल्हा आ गया, 5 को लेके चला गया, तो 5 रह गई। फिर उसके बाद वो दौड़ रही थी उस वक्त। तो इस टाइम जब यीशु मसीह आ जाएगा, उस वक्त कोई तौबा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई प्रचार नहीं है। उस समय ऐसा नहीं होगा कि जो मीटिंग ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो आप तौबा करेंगे, आप चर्च को दौड़ेंगे, वो वक्त ही नहीं मिलेगा। क्योंकि वो ऐसा वक्त होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अख दे चमके दे नाल वो आसमान के ऊपर आ जाएगा। तो इस बात को आपने समझना है।
इस बात के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि पाप के ऊपर फतेह पाने के लिए, पाप के ऊपर जय पाने के लिए हमें करना है। तो करना क्या है, कौन सा प्लान करना है? मैंने कहा शैतान आपके दिमाग में एक चीज तो फिट हो गई थी, बड़े बड़े पाप तो करने नहीं। ठीक है, आपने सोच लिया जी मूर्ति पूजा नहीं करनी, आपने सोच लिया जी व्यभिचार नहीं करना, आपने सोच लिया जी वो काम नहीं करना, आपने छोटे बड़े बड़े केस तो आपने सोच लिया, आपने दिमाग में बड़ी बातें तो आ गई। पर कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो शैतान क्या करता है, छोटी छोटी पाप को पकड़ के वो आपके खिलाफ एक बड़ा प्लान बना रहा है, जिस प्लान को आपने समझना है। आज की रात जो मैं समझा रहा हूँ इस पर लगातार बात करेंगे, आज ख़त्म नहीं होगी, लगातार इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो इसके ऊपर लगातार मैं बात करूंगा, अगले कल भी करूंगा, उसके आगे भी करूंगा। छोटा छोटे पाप, फर्ज करो छोटा जा पाप हम उसके नोटिस नहीं करते। सोच करो झूठ बोलना, कभी कभी हमें फ़ोन आया, हम बैठे घर होते हैं तो हम कहते हैं जी मैं ऑफिस में हूँ जी, ठीक है, हमने झूठ बोल दिया। कभी कभी हम कार में होते हैं तो हम फ़ोन, किसी ने कहा कि भाई कहाँ हो, अब तो हमने कह दिया जी हम बैठे कार में हैं, तो हम घर बैठे हैं, तो घर बैठे हैं जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी लोग झूठ बोल देते हैं, तो बैठे बाथरूम में होते हैं तो वो अरे हम तो ऑफिस में बैठे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि ये छोटी जी बात है, इसको बोलने के बाद आपने कर दिया, पर आपको पता नहीं है ये कितना खतरनाक बन सकता है आपके लिए। कब? जब न्याय का सिंहासन, जब न्याय का टाइम आएगा, इसी पाप को पकड़ के शैतान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्या करोगे फिर वहां? आज तो एक छोटा सा झूठ बोल दिया आपने, मम्मी से बोल दिया, डैडी से बोल दिया, ब्रदर से बोल दिया, दोस्त से बोल दिया। तो बाइबल में क्या लिखा है? झूठ दा पतंदर शैतान है। झूठ दा पतंदर कौन है? शैतान। झूठियां दा कौन है? शैतान है। तो इसका मतलब है जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलेगा, ओके, झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसको हमें लगता है कि नहीं ये छोटी जी नॉर्मल जी बात है, कोई बात नहीं है, इसके ऊपर हमने कभी भी काम किया ही नहीं है। तो मैं ये बात जानता हूं, झूठ बोलने की आदत बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को झूठ बोलने की आदत है। छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा टेलीफोन के ऊपर तो ज्यादा ही झूठ बोलते हैं लोग। बैठे कहाँ हैं बोल देंगे हम तो वहाँ बैठे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमगाना कर रहे हैं, कार तो चला नहीं बैठे घर है तो कार चला रहे हैं। आ गया, कभी कहते ना हाँ गया जी मैं 10 मिनट में पहुँच गया, तो बैठा हाले करे होएगा, हाले कपड़ा पहन देगा, हाँ बस पहुँच गया मैं 10 मिनट में। कहने का मतलब है आप सोचते हैं कि ये पाप नहीं है, ये तो चलो हम दुनियादारी में कर रहे हैं, तो पर ये आपकी छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे पापों को पकड़ के शैतान आपके खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग रच रहा है, तो जिससे आपको बचना है। क्योंकि बाइबल से ही पकड़ेगा आपको। वचन में लिखा है ना, पतरस ने कहा कि तुम्हें सारे चाल चलन में पवित्र हो जाना है। दोबारा पढ़ो, देखो, एक भी, उसने कहा 1% भी परमेश्वर ने नहीं कर दे। जे एक वचन को भी तूने ना माना, तूने एक वचन को भी छोड़ दिया, तो लिखा तुम सारे वचनों में दोषी पाए जाओगे। कलीसिया, मुझे पवित्रता ही चाहिए आपके अंदर। मैं आपका अगुआ हूं तो मैं आपको पवित्रता ही, मुझे बोझ इस बात का है, मुझे बोझ दे रहा है मेरा परमेश्वर, मुझसे बात कर रहा है। जब दोपहर प्रभु ने मुझसे बात की, मैं तर चाहिए, रेडी चाहिए, तैयार चाहिए हर चीज। इनको लालच से बाहर निकालो, इनको बरकतों से, इनको ये दौलत शौहरत से, कार से, जमीनों से, बाहर फॉरेन से, इन सारी चीजों से इनको बाहर निकालो, दुनियादारी से। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि इनसे सबसे बाहर निकाल के इनको पवित्र करो, इनके हृदयों को साफ करो।
क्या कहा? ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। हाँ, दोबारा पढ़ो इसको। ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਕਿਉਂ क्या ਜੋ बनो? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ सारी चाल में क्या बनो? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। क्या बनो सारी चाल में? पवित्र बनो, बाइबल कहती है। तुम्हें अपनी सारी चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो अपने छोटे छोटी गलतियों के ऊपर काम करना है। आपने छोटी जी गलती को पकड़ लिया, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ओके, आपने आंखों से देख लिया, व्यभिचार कर लिया, आंखों से देख लिया, व्यभिचार कर लिया। ओके, आपने छोटी जी चुगली कर दी, आपको कह दिया, किसी का वैसे किसी का नाम लेके विरोध कर दिया, तो समझो वो पाप हो चुका है आपसे। छोटे छोटे पापों को हम पकड़ते नहीं है, तो हमें लगता है बड़े बड़े पाप ही पाप हैं, तो छोटे छोटे पाप पाप नहीं है। बाइबल में लिखा स्वर्ग में वो इंसान को छोटा कहाया जाएगा जो छोटे पापों को मान के छोड़ देगा, जो उनको पूरा करेगा वो स्वर्ग में बड़ा कहाएगा। अब बाइबल में लिखा दारू पीने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, झूठ बोलने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, चुगली निंदा करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, नफरत करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, खार रखने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, चुगली निंदा करने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते, हंकारी बेबचारी स्वर्ग नहीं जा सकते, गुंडेबाज स्वर्ग नहीं जा सकते, गुंडे स्वर्ग नहीं जा सकते, डाकू चोर स्वर्ग नहीं जा सकते, नथियां पाने वाले, वालियां पाने वाले, जो जो वर्क फर्क के स्टाइल करते हैं वो स्वर्ग जा नहीं सकते। बाइबल में लिखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी हराम कर जो करते हैं वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लुचपुना जो करते हैं वो स्वर्ग नहीं जा सकते। अब भाई साहब इन सबको छोड़ना होगा तो फिर ही स्वर्ग जाएंगे ना। क्या गले क्रॉस पाने से स्वर्ग चले जाएंगे? बातों करने से स्वर्ग चले जाएंगे? बड़ी बड़ी बातें करने से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमें स्वर्ग जाने के लिए पवित्रता में रहना होगा। 100% अपनी चाल को पवित्र करना होगा। जैसे प्रभु परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम्हें अपनी चाल को पवित्र करना होगा कि तुमने स्वर्ग में प्रवेश होना है। तो लिखा है साफ, इथे 50% चाल की बात नहीं लिखी, 100% प्रभु ने कहा तुम्हें अपने चाल चलन में पवित्र होना है। तो वचनों में लिखा है, दायरे में लिखा है कि जे तुम सारे वचनों को पूरा करते हो, एक वचन को छोड़ देते हो तो तुम उसमें दोषी पाए जाओगे। प्रभु ने कहा था, एक ऐसे इंसान के पास जब प्रभु आए, वो एक पैसे वाला, दौलत वाला, शौहरत वाला इंसान था। उस इंसान ने कहा मैं बचपन से आपकी सारी विधियों को पूरा करता आया हूँ, मैं बचपन से ही आपके सारे वचनों को मानता आया हूँ। प्रभु ने कहा अभी भी तेरे अंदर एक बात की कमी है, क्योंकि तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास दौलत है। धनी बंदा, धन दौलत वाला इंसान स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। इसीलिए अपना धन गरीबों कंगालों में जाके बांट दे, फिर तुम्हें जाके स्वर्ग में धन मिलेगा। वो निराश हो गया, वहाँ से चला गया। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि हमें एक वचन भी तोड़ दिया, हमें एक वचन भी पूरा ना किया तो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। कहता तुम सारे दूसरे वचनों में जो तूने पूरे किए, तुम उसमें भी दोषी पाए जाओगे। फर्ज करो बंदे ने दान किया, बंदे ने दान पुण्य किया, लोगों की बेटियों की मैरिज करवाई, लोगों के घर बना के दिए, लोगों को फ्री राशन दिया, फर्ज करो लोगों का इलाज भी करवाया। उस बंदे ने सारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, मतलब सारे नेकी के काम किए। एक कत्ल हो गया उससे, तो अदालत क्या उसके, जब वो कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट में केस चलेगा, तो केस चलते हुए वो मुजरम पाया जाएगा। तो उसका वकील जब इस चीज़ का वास्ता देगा कि हम मेरा जो जिसका मैं केस लड़ रहा हूँ, जब वो वकील बोलेगा, अब जज को कहेगा जो देखो जी इसके अच्छे काम मैं गिनाता हूँ जी, इसने लोगों के घर बना के दिए, इसने लोगों की बच्चों की मैरिज की, इसने
इसने जी ये फलाना काम किया, इसने लंगर लगाए, इसने वो किया, इसने दान पुण्य किया, इसने बहुत कुछ किया, पर क्या जज इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद क्या वो अपना फैसला बदल सकता है? क्या उस इंसान को वो सज़ा देने से रुकेगा? नहीं। वो लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार, भावे उसने 99 काम अच्छे किए हुए, जे एक काम उसने गलत कर लिया, उससे कत्ल हो गया, तो अदालत उसको कानून अनुसार, जो कानून की सज़ा है उसके अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे लॉ है, कहीं गला काट दिया जाता है, कहीं फांसी दी जाती है, कहीं 20 साल की सज़ा दी जाती है, पर हर एक देश का कानून है। कोई बंदा जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, पर जिस दिन उसने गलत काम कर दिया उसको सज़ा कानून जरूर देगा, जो दोषी पाया गया। तो जे एक पृथ्वी का कानून, एक पृथ्वी का मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि एक बंदा गुनाह करेगा तो उसको मार दिया जाएगा, तो आपको सोचना होगा कि स्वर्ग का कानून कितना खतरनाक है। स्वर्ग का कानून इससे भी कई गुना ज़्यादा सख्ताई में है, सख्त है। इसका आपको गौर करनी है, क्योंकि आप ऐसा मत समझे कि सारा कुछ इजी हो जाएगा। हमारा खुदा दया का सागर है, वो तो है, इस बात में कोई शक नहीं है, पर दया का सागर जो दया का सागर यीशु मसीह है ना, वो दया का सागर है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो आपको ऐसी परमिशन नहीं देगा कि मैं दया का सागर हूं तो तुम पाप करो, कि तुम रज के पाप करो, तो पाप करके मेरे पास आ जाना तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। अरे भाई साहब, तुम पाप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें कबूल नहीं करेगा। तुम झूठ बोलोगे, तुम चुगली निंदा करोगे, तुम गुनाह करोगे, हरामकारी करोगे, लुचपन करोगे, मूर्ति पूजा करोगे, जो भी पाप करोगे खुदा तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम्हें क्या करना है? पवित्र रहना है, साफ रहना है, अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को साफ रखना, अपने हृदय को साफ रखना है, अपनी बॉडी को साफ रखना है, आंखों को साफ रखना है, कन को साफ रखना है, जबान को साफ रखना है। अरे गिराने वाले तो बहुत आएंगे, क्या सबके पीछे लग के गिर जाओगे? अच्छे बहुत आएंगे, अच्छे चेहरे आपके सामने बहुत आएंगे, लड़कियों के सामने आएंगे, लड़कों के सामने आएंगे, हर किसी के पास आएंगे। शैतान ने तो सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आपके आसपास ही किसी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है डंग मारने के लिए। क्या फंस जाओगे उसके जाल में? ये यीशु मसीह नहीं फंसा तो क्या लिखा, कैसे जैसे वो चाल में पवित्र था, तुम्हें भी प्रभु की तरह चाल में पवित्र रहना होगा, ये पतरस ने कहा है। तो पौलुस पौलुस क्या कर रहा है? बोझ, कलीसिया का बोझ है किसके ऊपर? पौलुस के ऊपर। आज पास्टरों को कोई फिक्र नहीं है कलीसिया की। बहुत सारे ऐसे दुनिया में पास्टर हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है कलीसिया की, क्योंकि वो खुद पाप में जा चुके हैं। कोई सेवा छोड़ चुका है, कोई लालच में है, कोई किसी तरीके से अपने तरीके से काम करता जा रहा है, पवित्र आत्मा की कोई गवाही नहीं है वहाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अगुए को बोझ नहीं है तो कलीसिया कैसे बदलेगी? सबसे पहले तो पॉइंट ही इसी जगह से शुरू होता है कि अगुआ जो है वो बोझ रखने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो आपने अपना अगुआ सही चुनना है कि आपका अगुआ आपके लिए बोझ रख रहा है। जब अगुआ आपके लिए बोझ रखेगा तो फिर जाके पवित्रताई की बातें होंगी, फिर जाके पवित्रताई की बातें होंगी तो पवित्रताई सीखी जाएगी। स्टडी में सिखाया जो जाता है वो ही लिखा जाता है, किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो ही पेपरों में आता है। जे उसकी शिक्षा जो अच्छी मैडम होती, कहते कभी कभी होता है ना, एक स्टिक मास्टर होता है, एक नर्म होता है। जो स्टिक होता है उसके बच्चे हमेशा, उसके जो स्टूडेंट है वो हमेशा पास रहते हैं, वो पास रहेंगे, पहले नंबर पर जाएंगे। वो सख्ताई नहीं करेगा तो उसके बच्चे फेल हो जाएंगे, उसकी क्लास के बच्चे फेल हो जाएंगे ज़्यादा, जो सख्ताई नहीं करेगा। तो इसीलिए अगुए का काम है लोगों को सख्ताई करना। किसकी टॉपिक पर सख्ताई करना? वो वचन से सख्ताई करेगा। तो वचन कड़वा है, प्यार भी करता है, वचन कड़वा भी है। तो हमेशा जो कड़वी चीज़ होती है जब उसको वो असर कर गई तो वो इतना टेस्ट देगी, तो आप स्वर्ग का टेस्ट भी देखेंगे तो पृथ्वी में बरकतों वाला टेस्ट भी देखेंगे। क्या करना है? पवित्रताई में रहना है। लालची कलीसिया नहीं बनना, पवित्रताई वाली कलीसिया बनना है।
आत्मिक कलीसिया बनना है, स्वर्ग राज में जाने वाली कलीसिया बनना है, एक पवित्र पास्टर बनना है, बोझ रखने वाला, कलीसिया में बोझ रखने वाला पास्टर बनना है, पेटू पास्टर नहीं बनना, खाना खाने वाला पास्टर नहीं बनना कि बस दुनिया में आए हैं खाना खाना है। दान चंदा इकट्ठे करने वाला पास्टर नहीं बनना कि मुझे सिर्फ दान चंदे से मतलब है, मेरे चर्च में 10,000 आ रहा है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है, मेरे बच्चों की फीस क्लियर हो रही है। वो पास्टर नहीं बनना, नहीं तो स्वर्ग से निकाल दे जाओगे। वो विश्वासी नहीं बनना कि हाँ कोई बात नहीं जी, चुगली भी कर लो जी, निंदा भी कर लो जी, पाप भी कर लो जी, हेरा फेरी भी कर लो जी, जो मर्जी कर लो। ऐसा करने से कुछ क्या होगा? नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। परमेश्वर आपको पाप करने की परमिशन नहीं दे रहा, बाइबल आपको पाप करने की परमिशन नहीं दे रही, आपको जलन ईर्खा बखने की परमिशन नहीं दे रही बाइबल। जो परमिशन दे रही है तो कहीं से निकाल के दिखा दो मुझे भी, हाँ बाइबल परमिशन दे रही है दारू पीने वालों को, झूठ बोलने वालों को जी बाइबल परमिशन दे रही है, तो मुझे बता दो, जहां लिखा है मुझे बता दो, मैं भी बोल सकता हूं फिर। हाँ, कहां व्यभिचार करने की परमिशन दे रही है बाइबल? जे दे रही है तो बताओ। बाइबल आपको कोई भी पाप करने की परमिशन नहीं दे रही, तो फिर पाप क्यों? पाप करने के बाद हम स्वर्ग की बातें करते हैं, कर रहे हैं पाप तो बातें करते हैं पवित्रता की बड़ी बड़ी बातें नहीं, पाप नहीं। पाप के खिलाफ जाओ। तुम पाप के खिलाफ नहीं जाओगे तो शैतान तुम्हारे खिलाफ जो सबूत इकट्ठे कर रहा है, छोटे छोटे पाप करके वो तुम्हारे खिलाफ इतनी सबूत इकट्ठे कर लेगा, इतनी बड़ी फैल होगी उसके सामने तुम्हारे लिए, तुम्हें मुजरम ठहराने के लिए स्वर्ग में। बाइबल में लिखा हो परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो गया तो परमेश्वर पूछता है कहां से घूम के आया? मेरे दास अय्यूब को देखा तूने? तो परमेश्वर ने अपने दास को परखा, उसकी परीक्षा हुई, तो बाइबल में लिखा वो परीक्षा में खरा निकला, क्योंकि परमेश्वर ने सिबत तारीफ की, किसकी? अय्यूब की तारीफ की, अब्राहम की तारीफ की मूसा के सामने। आज ईमानदार नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब दूत उस शहर को नाश करने गए तो अब्राहम ने बेनती की, प्रभु इतने होंगे? प्रभु ने कहा 10 भी वहां हो गए ना तो 10 देश को बख्श दूंगा मैं। तो मैंने कहा कुछ ईमानदारों से, दुनिया में इतना पाप फैल रहा है ना, हम देख रहे हैं, नोटिस करो दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा पाप तो आज लोगों के हाथों में पहुंच चुका है, टेलीफोन, फोन। इतना पाप दुनिया में फैल रहा है। मैंने कहा कुछ ईमानदारों के कारण ही, कुछ ईमानदारों के कारण अभी प्रभु रुके हुए हैं, नहीं तो ये पृथ्वी नाश होने के कंधे पर पहुंच चुकी है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जितना इस दुनिया में पाप हो रहा है, जितना इस दुनिया में व्यभिचार हो रहा है, जितना इस दुनिया में हेरा फेरी हो रही है, तो मैंने कहा परमेश्वर के आने का समय बहुत करीब है, पर ईमानदारों के लोगों के कारण, क्योंकि हले बहुत लोग बचाने वाले हैं। जब बचाए जाएंगे, जब गिनती पूरी हो जाएगी तो आ जाएगा, ब्लास्ट कर देगा, खत्म कर देगा, क्रैश कर देगा सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा। आपके जो आपका दिल ऐसे धड़क रहा है ना, ठक 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 करता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या ये आप इसको चला सकते हैं 100 साल तक? इसको चला सकते हैं 200 साल तक? ये परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है। इसीलिए बाइबल कहती 2 चित्ते मत बनो, एक चित्त रखो। खुद पवित्र रखो, खुद पवित्रताई में रहो, अपने आप को चेक करो, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई भी अपने आप को चेक नहीं कर सकता। आप अपने आप को चेक करो, अपने आप को नोटिस करो, मेरे अंदर कौन सा पाप है, कौन सा पाप निकल चुका है। फर्ज करो आप अपने आप को पवित्र समझते हैं, बहुत पवित्र, आप ऐसे जा रहे हैं, कोई बंदा आपको बुला रहा तो आप पूरी एटीट्यूड एंड घमंड में आप, उसने आपने बुलाया तो आपने हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके निकल गए आप। तो क्या है, आप अपने आप को बड़े धर्मी समझ रहे हो, तो है तो तुम्हारे अंदर अहंकार। क्या उस बंदे के पास जिसने तुम्हें बुलाया इतने आदर के साथ, भाई उसको मिल, वो तेरे पास है, उसको मिल, ऐसे जफ्फी पाके मिल उसको। हाँ भाई साहब कैसे हो, ठीक है, तुम्हारा परिवार कैसे है, ठीक है। उसको अपने फेस से, उसको अपने चेहरे से, अपने शब्दों से उसका थैंक्स कर, तो उसको मिल, प्यार से मिल।
तो आज दुनिया ऐसी है, लोग की हर कोई कमांड च तुरया फिरदा है, इदा मुंह फैलाया हुआ बस ऐ तुरे फिरदे, जेंटलमैन एटीट्यूड पूरा स्टैंड लेवल ना डाउन हो जाए, मैं फलाने लेवल दा। और केड़ा लेवल? मिट्टी है तेरा लेवल। लोग कहते लेवल, केड़ा लेवल है? केड़े लेवल नूं चुक्की फिरदे हो तुसीं? केड़ा ब्रांड चुक्की फिरदे हो? तुहाडा ब्रांड की है? हाँ, मैं टॉप दी एनक लाई है जी, मैं टॉप दे कपड़े पाया जी, मैं टॉप दी जीन पाई है, मैं टॉप दे बूट पाए आ, अब मैं कुर्ते पजामे वाले नूं क्यों बुलावां? वो केड़ा ब्रांड? तेरा ब्रांड की है? लास्ट तेरा ब्रांड है चिट्टा कफन, जेड़ा 200-250 रुपये मीटर है। केड़ा ब्रांड है तेरा? तेरा ब्रांड मिट्टी है। और जेदे कोल खुदा दा कलाम है ना, वो कमंड नहीं करता, हंकार नहीं करता, और चौड़ा होके नहीं तुरदा। जिसके पास खुदा का कलाम है वो नरम इंसान है। अरे भाई साहब, जाओ यीशु मसीह को पढ़ो जाके। विश्वासी बनना चाहते हो, पास्टर बनना चाहते हो, यूथ बनना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, मैक पकड़ के कुछ नहीं हो जाएगा दुनिया में। सारी दुनिया को जीत लो, कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह को जीतना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को पढ़ो। लिखा, फरीसी चिट्टे कपड़े पाकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले बड़ा हंकार करते थे। तो बाइबल में लिखा, वो फरीसियों के, वो कपटियों के पास, पापी लोगों के पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। मेरा मसीहा, मेरा खुदा, मेरा अब्बा, मेरा खुदा, मेरा बाप यीशु मसीह। पढ़ के देखो उसको। मैं इसीलिए तो यीशु मसीह को इतना प्यार करता हूं, उसको फॉलो करता हूं, उसको पढ़ता हूं मैं। उसका चाल चलन देखो यीशु मसीह का, आपको उसको चाल चलन देखकर पता लग जाएगा भाई। उसका चाल चलन देखो। बाइबल में लिखा, जाके वो पापियों के साथ बैठ गया, वसूलियों के साथ बैठ गया। पापी गुनहगार लोगों के बीच जाके खाना खा रहा है, उनके साथ बैठ के बातें कर रहा है। तो फरीसी कहते, ले तुम्हारा गुरु तो, फरीसी कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु तो पापी लोगों के साथ बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने वहां कहा, मैं इन लोगों के लिए आया। बीमार को हकीम की जरूरत है, तंदुरुस्त को हकीम की जरूरत नहीं है। हाल हो चुका है। तो फिर वो बोलेंगे, हम प्रभु के यीशु मसीह के लोग हैं, हम पवित्र हैं जी, हम वो हैं, फलाना है। कहता अपने सारे चाल चल में पवित्र हो भाई। तुम्हारे हृदय में जो है वो प्रभु जांचता है। कुछ चीजें तो दुनिया भी जांच लेती है, नोटिस कर लेती है भी भाई ये बंदा है तो है क्या है। बंदा पता लग जाता है, बंदे दी चाल चलते तो पता लग जाता बंदा किधर नूं जा रहा है। तो आज लोगों ने अपनी चाल बिगाड़ ली है भाई। लोगों को लगता है कि आज से नहीं हल होएगा, उतों हल करवा लांगे, वहां से नहीं होगा वहां से करा लेंगे। तो पाप करते रहो, हल करवा लो, पाप ना छोड़ना। हल करवा लो, पाप मत छोड़ना। हाँ, बरकतें आनी चाहिए, पाप का क्या काम है, करी चलो। मतलब तो हमें बरकतों से है ना। बरकतें कहां से? तो घर चाहिए हमें, तो प्रॉपर्टी चाहिए हमें, तो बीजा चाहिए। पवित्रता से क्या करना है? पवित्रता से क्या मतलब है? पवित्रता की प्रार्थना का क्या मतलब है? हमें तो किराने की लिस्ट चाहिए बस। पागलों की तरह, दुनिया की तरह मत सोचो, पागल मत बनो। दुनिया जैसे पागल है दुनिया पैसे के पीछे, वैसे पागल मत बनो। अरे दुनिया का असली खजाना है पवित्र बाइबल है भाई, इसके पीछे जाओ। दुनिया हिला के रख दी है। मैंने एक प्रचारक को सुना, प्रचारक है, उसने कहा 5 साल बाद क्या होगा? पंजाब तो खुद ही भविष्यवाणी कर रहे हो। हाँ, तुम तो खुद कह रहे हो। जब यीशु मसीह को यहूदियों का राजा है, यीशु मसीह ने कहा यार तुम सच कह रहे हो, मैं यहूदियों का राजा हूं, तुम सच ही कह रहे हो। तो जो लोग कह रहे हैं ना अगले 5 साल में 10 साल में जी जगह जगह चर्च बन जाएंगे, हाँ क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन हो जाएंगे, तो आप भाई जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। क्योंकि जबान में, शब्दों में ताकत है। समझ आ रही नहीं आ रही? पर वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग किसके लिए? स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं। बातों करने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे। मैं वचन सुना रहा हूं, मैं खुद इसे फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे करेगा, अटैक करेगा। क्या कर लोगे फिर? तुम क्या बिगाड़ दोगे उसका?
इसीलिए पाप के ऊपर फतेह पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें जीत प्राप्त करनी है पाप के ऊपर, तो तुम पाप के ऊपर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हो? परमेश्वर के वचन को फॉलो करके। अपने चाल चलन को क्या करो? पवित्र करो। तो पास्टर्स जितने हैं वो अपनी कलीसिया के लिए क्या रखें? बोझ रखें। जे आपको आप कलीसिया का बोझ नहीं है आपके अंदर, तो आप बचा नहीं सकते अपने आप को। हालेलुया। आपको बोझ रखना है किसका? कलीसिया का। आपको बोझ रखना है, पवित्रताई का बोझ रखना है, कलीसिया का बोझ रखना है, अपने आप का बोझ रखना है। बोझ में रहना है आपने अपने सफाई का बोझ रखना है, मैंने हृदय को साफ रखना है, तो पवित्रताई में रहना है, आज्ञाकारी में रहना है, वचनों को पूरा करना है, वचन को फॉलो करना है। आमीन। प्रभु की आवाज में आपका पूरी तरह दिल से स्वागत है। तो आप सुन रहे हैं इस वचन को? हाँ, पवित्रताई के ऊपर अभी भी राइट नो लगातार बातें होती रहेगी अगले हफ्ते तक भी, क्योंकि पवित्रताई का टॉपिक कभी मत छोड़ना। इसराइली कब मरे? वो पाप में गए जब उन्होंने पवित्रताई छोड़ दी। तुम पवित्रताई छोड़ दोगे तो तुम पाप में गिर जाओगे, चाल चलन से बाहर चले जाओगे तो पाप में गिर जाओगे। शैतान अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर, शैतान तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारी सारी लाइफ को खराब कर देगा वो। इसीलिए शैतान को कोई भी मौका मत दो कि वो तुम्हारी लाइफ में काम कर सके। उखाड़ के रख दो उसको यीशु मसीह के नाम से, डेड कर दो उसे यीशु मसीह के नाम से, नाश कर दो उसे यीशु मसीह के नाम से, खत्म कर दो उसको यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपके प्लान को कामयाब करेगा जे तुम प्लान करोगे शैतान के खिलाफ। जे तुम पाप करते रहोगे ना, तो तुम्हारे खिलाफ वो प्लान बनाकर वो तुम्हें ही नाश कर देगा। तो इसके लिए तुम्हें पवित्रताई में रहना है, सफाई में रहना है, साफ सुथरे रहना है, वचनों में रहना है, वचन की पालना करनी है, आज्ञाकारी में रहना है, पवित्रताई में रहना है। बस दैट्स ऑल। पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करने, गलतियां नहीं करनी। प्रभु का आत्मा आपके साथ है। मैंने कहा आप नेक्स्ट कुर्सी के ऊपर जाने वाले हैं। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। मैं कह रहा हूं आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका आमीन ऊंचा, लंबा, चौड़ा होना चाहिए प्रभु के नाम से। आमीन। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं, क्योंकि जब पवित्रताई आपने पकड़ ली, आपने चाल चलन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो समझो हालात ही बदल जाएंगे। तो जब वो पुरानी बातें छोड़नी नहीं है ना, पाप छोड़ना नहीं है, तो खतरा पैदा कर रहे हो अपने लिए। अपने आप को चेक करो, नोटिस करो अपने आप को, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। क्योंकि आप ही अपने आप को नोटिस कर सकते हैं, परमेश्वर आपको नोटिस कर सकता है, दूसरा तुसी आप अपने आप को नोटिस कर सकते हो। समय सिर बीमारी का पता लग जाए तो इलाज है, समय सिर पाप को पकड़ के निकाल दिया जाए तो आपका फायदा है, स्वर्ग में आपको जगह मिलेगी। फिर तुझे पाप नहीं निकाल लिया, पाप करते रहे, तो पाप की मजदूरी मौत है। शरीर में तो मरना ही मरना है, आत्मा में भी खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए हंकार मत करो, घमंड मत करो किसी भी चीज के ऊपर कि मैं अमीर हूं। मैंने कहा ना, आपका कोई ब्रांड नहीं है। मिट्टी आपका असली, ये जो बॉडी है ना मिट्टी की है, इसके अंदर आत्मा है। ये शरीर है, जब ये चला जाएगा, ये मिट्टी में चला जाएगा, तो आत्मा चले जाएगी खुदा के पास। तो वो खुदा के पास पाप करोगे, शरीर पाप करेगा, वो उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती। जो शरीर में पवित्रताई करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी 100%। बाइबल कहती है जाएगी तो जाएगी। 5 रेडी थी, 5 सौ चुकी थी। जो रेडी थी वो स्वर्ग में चले गई थी,
जो तुम रेडी हो स्वर्ग के लिए, तो रेडी हो, पूरी तरह तैयार हो। लालची कलीसिया नहीं। छोटे छोटे पाप खतरनाक बन सकते हैं। ना चर्च आना, कभी कभी आना, ना टाइट देना, कभी कभी देना, चलो कोई गल नहीं जी अगली बार दे देंगे, यानी कि खर्चा बहुत हो गया, चलो जी यानी कि संडे नहीं जावांगे अगली बार चल जाने हैं, चलो जी प्रभु भोज आज प्रभु भोज लैन चल नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, ये छोटी छोटी खतरनाक छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे लिए शैतान क्या कर रहा है, तुम्हारे लिए इकट्ठा, ये छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे लिए खतरनाक बनेंगी। शैतान इकट्ठा कर रहे तुम्हारे लिए, कि वो पकड़े इन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के वो तुम्हारे ऊपर क्या कर सके, अटैक कर सके। इसीलिए तुम्हें अपने सारे चाल चलन में क्या बनना है, पवित्र बनना है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र है। कहा है कि मुझे बोझ है तुम्हें मैं पवित्र देखना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें मसीह के रूप में बदला हुआ देखना चाहता हूं। कलीसिया मुझे बोझ है, 100% मैं कह रहा हूं, मैं प्रभु का दास 100% कह रहा हूं, मुझे अपना भी बोझ है, मुझे आपका भी बोझ है। मुझे इस चीज का बोझ है कि मेरी कलीसिया जो प्रभु ने मुझे दे हैं लोग, मैं खुद प्रैक्टिकल लाइफ, एक सच्ची जिंदगी, जो पीछे हो गया उसे छोड़ दो, जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, आगे जिंदगी जियो, पवित्रता की जिंदगी जियो। शैतान जितनी मर्जी कोशिश करे जहां से भी आपको गिराने की, गिरना मत, खड़े रहना चट्टान की तरह। प्रभु आपका साथ देने वाला है। आमीन। मैंने कहा प्रभु आपका साथ देने वाला है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पिता, घुटनों पर आओ, बोलो पिता, जो वचन मैंने सुना है मैं 100 गुना फल दूंगा। तेरी आज्ञा को मैं तोड़ूंगा नहीं, तेरे वचन को मैं तोड़ूंगा नहीं, तेरे वचनों में मैं चलता रहूंगा, तेरे वचनों को फॉलो करूंगा, तेरी आज्ञाकारी में मैं बना रहूंगा परमेश्वर, तेरी पवित्रताई में मैं बना रहूंगा परमेश्वर, तेरे वचनों को मैं फॉलो करूंगा, तेरी आज्ञाकारी को मैं फॉलो करूंगा परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे टच करे, तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे टच करे। अपने हाथों को उठाकर हिलाओ, अपने हाथों को आंखें बंद करके प्रार्थना में जाओ। ये तो बहुत रुक रहा है तो। जीसस ने परमेश्वर का आत्मा आपकी बॉडियों को छुए राइट नाउ। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपकी बॉडियों को छुए राइट नाउ। टेका बका टेका टेका सिका बाबा, प्रभु का आत्मा आपकी बॉडियों को छुए राइट नाउ। अभी आपके हृदय को टच करे पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाओ, मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को टच करे, आपको पवित्रताई के लिए रेडी करे। परमेश्वर का आत्मा, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपकी बॉडी पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, क्योंकि आप पवित्रताई के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर मांगता हूं परमेश्वर से कि आपकी बॉडी में छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से। आपकी बॉडी से हर एक बंधन टूटे, हर एक श्राप टूटे आपकी बॉडी से, हर एक अंधकार की शक्ति टूट जाए आपकी बॉडी से, हर एक अंधकार की शक्ति आपकी बॉडी को छोड़कर जाए राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। होली गोस्ट द फायर जीसस नेम। टेक 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 नका बका नका। अपने हाथों को उठाओ, आंखें खोलो, घुटनों पर रहो, अपनी आंखें खोलो, स्क्रीन की तरफ देखो। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं। प्रभु का आत्मा आपको भर रहा है, आपके ऊपर आत्मा सी अभिषेक से भर जाएगी, जो अभिषेक आपको पवित्र करेगा, साफ सुथरा करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी आत्मा में ग्रोथ करने में हेल्प करेगा ये मसा। अपनी आंखें खोलो, स्क्रीन की तरफ देखो, खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, स्क्रीन की तरफ देखो। होली गोस्ट द पावर टच जीसस नेम। प्रभु की ग्रेस आपके ऊपर है, प्रभु की ग्रेस आपकी बॉडी के ऊपर है। स्क्रीन की तरफ देखते रहो, जीसस नेम टच होली गोस्ट। जस्ट टक 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 टक। मैंने कहा मैं आज में प्रभु के सामर्थी नाम से आपकी बॉडी के ऊपर अग्नि देख रहा हूं, परमेश्वर की फायर फायर देख रहा हूं मैं आपके ऊपर। होली प्रभु के नाम से
मैंने कहा मैं आपके ऊपर फायर देख रहा हूँ, आपके ऊपर मैं फायर देख रहा हूँ, परमेश्वर का फायर आपके ऊपर आ रहा है। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। बीमारियां निकल रही हैं, रसौलियां निकल रही हैं, जादू टूना निकल रहा है उल्टी के द्वारा, रसौलियां निकल रही हैं। आपका लीवर हील, किडनी हील, हार्ट हील, बॉडी का अंग अंग प्रभु का आत्मा छू रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। होली गोस्ट, अपने हाथों को उठाओ, शैतान के खिलाफ विरोध करो, उसके खिलाफ जाओ, सारी शैतान की ताकतों का नाश करो। दुष्ट आत्मा निकले, जादू टूना निकले, पाप निकले, बीमारी निकले, ऐसे वक्त निकले, सारी बॉडी आजाद हो जाए आपकी यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट का फायर, होली गोस्ट फायर, लगातार अप्लाई करो फायर को। फायर, 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 होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, फायर बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, फायर, 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 पूरी ताकत के साथ। फायर, 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 शैतान शर्मिंदा हो रहा है, उसकी योजना रद्द हो रही है, शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं। शैतान ने जितने भी बंधन आपके जीवन में बनाए हैं वो टूट रहे हैं आज की रात खुदा के नाम से। शैतान शराफित है, शराफित है, शराफित है, शराफित है, शराफित है। आजाद हो जाओ कलीसिया, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रसौलियां बाहर निकलें, पथरियां बाहर निकलें, और टड़ा लीवर हील, किडनी हील, हार्ट हील। ऐसे वक्त आपके पेट के रोग जाएं, गुप्त रोग जाएं, गर्भ खुल जाएं, राइट नाउ कैंसर जाए, हड्डियां जुड़ जाएं। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलो मंजे पर पवित्र आत्मा आपको छुए, टच करे, फ्री, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ। आउट डेवल, आउट, 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 डेवल आउट, 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 आउट करो डेविल को, आउट, 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 out, 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 out. शैतान की पावरों के खिलाफ, शैतान की पावरों के खिलाफ जाओ, शैतान की शक्ति के खिलाफ जाओ। बोलो मैं पिता के नाम से शैतान को डांटता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं डेविल को डांटता हूं, और की सारी ताकत को मैं कैंसिल करता हूं प्रभु के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरा आत्मा तेरे लोगों को छू रहा है, तेरे लोग आजाद हैं आज यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आजाद करता हूं प्रभु के सामर्थ्य नाम से। जो वचन सुना आप 100 गुना फल पाएंगे इस वचन के बाद। खुदा का नाम ऊंचा होगा आपकी जिंदगी में। मैं आपको पवित्र देखूंगा, चारे दिशा से आप पवित्रता में जाएंगे प्रभु के नाम से। आपके घर में पवित्रता, आपके बच्चों में पवित्रता, आपके परिवार, आपकी फैमिली में पवित्रता, प्रभु के सामर्थ्य नाम से मैं आपको आजाद तो फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जो वचन आपने सुना है इसको फॉलो करना है, आपने पवित्रताई में रहना है, साफ रहना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है कि कहीं छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक हथियार ना बन जाए। छोटी छोटी, हमें लगता है छोटा जा पाप है कोई बात नहीं है, पर कहीं छोटा जा पाप आपके लिए हथियार ना बन जाए, आपके खिलाफ ना चला जाए। इसलिए आपने कोई पाप नहीं करना, पवित्रताई में रहना है, पवित्रताई के दायरे में रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, 100% परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, आज्ञाकारी में रहना है, वाचा को पूरा करना है, इन वचनों को फॉलो करना है, पवित्रताई को छोड़ना नहीं। जे आपने पवित्रताई को छोड़ दिया तो आपका जीवन खतरे में है, आप बहुत खतरनाक रास्ते में जा चुके हैं। तो वहाँ
खतरनाक रास्ते के ऊपर शैतान आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। जे आपने अपना रास्ता नहीं बदला, आपने पवित्रता में अपने को जीवन को फॉलो नहीं किया, आपने पवित्रता में नहीं आए, तो शैतान आपके ऊपर खतरनाक अटैक करता रहेगा, जिससे आपको बहुत समस्याओं का सामना करना होगा। फिर स्वर्ग राज जाने के लिए पवित्रता ही चाहिए। उसने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ तुम्हें पवित्र होना है। तो बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा था कि मुझे बहुत बोझ है कलीसिया का, तो मैं आपके लिए बोझ रख कर बैठा हूँ। मुझे बोझ है कि आप पवित्र हो जाएं, साफ हो जाएं। इससे भी ज़्यादा पवित्रता ही आपके जीवन में काम करे। ओके, इस वचन के लिए प्रार्थना है प्रभु की कि प्रभु आपको इसका वचन का 100 गुना फल दे। आमीन। प्रभु की पवित्र हजूरी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको आज़ाद करता हूँ। सोनी नींद सोवो, सुबह उठो तो प्रभु की महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।